बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो हमारे ये यूट्यूब व्यूवर्स हैं उनकी तरफ से हमें काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि ईबे का अकाउंट पाकिस्तान से, यानी कि ईबे का सेलर अकाउंट पाकिस्तान से कैसे क्रिएट करना है, उसके ऊपर भी वीडियो हो जाए। तो ये वीडियो उसी सिलसिले में है। और इस वीडियो को देखने से पहले या इसके फ़ौरन बाद आपने एडवांस टेक्निक्स टू अवॉइड ईबे सस्पेंशन, इसका लिंक इधर या इधर कहीं शो हो रहा होगा। तो आपने वो ज़रूर देख लेनी है और उसको आपने समझ लेना है। मतलब 26 या 28 मिनट्स की वीडियो है और है इंग्लिश में है, एंड इट्स वेरी सिंपल इंग्लिश। तो आप उसे इंशाल्लाह आसानी से अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो एडवांस टेक्निक्स टू अवॉइड ईबे सस्पेंशन ये आपने ज़रूर देख लेनी है। अच्छा, अभी ईबे का जब आपने सेलर अकाउंट क्रिएट करना है ताकि उसमें कोई सस्पेंशन ना हो और वो स्मूथली चलता रहे, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। ये सारे आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, लेकिन चंद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। एक तो ये है कि जो सेलर अकाउंट है उससे पहले ऑब्वियस बात है आपने बायर अकाउंट बनाना है। आपने वैसे बायर और सेलर का जो इंटरफेस है वो एक है, बट आप जो बायर अकाउंट बनाना है उससे पहले आप सिर्फ सिंपल ईबे के ऊपर 3 दिन तक ebay.com पे आप 3 दिन तक डिफरेंट टाइप ऑफ सर्फिंग करते रहेंगे विदाउट साइनिंग अप योर इवन अ बायर अकाउंट, राइट। जिसका मतलब ये है कि जो वो मशीन, वो लैपटॉप, वो टैब, वो पीसी जिसके ऊपर आपने ईबे ऑपरेट करना है, आप उसके ऊपर 3 दिन के लिए ईबे पे सर्फिंग करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर अभी हम इसको थोड़ा सा देख लें, इफ आई कम हियर एंड मैं आता हूँ यहाँ पे राइट ebay.com और ये ईबे आ गया। आपने फॉर 3 डेज, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आते हैं, आप यहाँ पे लिखते हैं विंटर सूट्स, राइट। और कुछ भी आप लिखते हैं यहाँ पे और उसके जो भी रिजल्ट्स पर आते हैं उसे आपने ये खोला है और इसी तरीके से आपने एक और खोल लिया आपने। तो ये 3 दिन तक आपने डिफरेंट टाइम्स में कोई आधे आधे घंटे के लिए आपने ये सर्फिंग वगैरह करनी है ताकि आपकी उस मशीन में एक एनफ हिस्ट्री एंड कुकीज़ वगैरह जनरेट हो जाएं, ठीक है। इसमें आप यानी कि जो सेलर्स हैं उनके ऊपर चले गए, उसके ऊपर भी किया, क्लिक किया, और इसके अलावा यानी कि आपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ की, आपने आपने जो इमेजेस हैं उनको देखा, ठीक है। इसके अलावा इन चीज़ों को आपने रीड किया, डिफरेंट चीज़ों के ऊपर आपने क्लिक किया, किसी एक आधे सेलर को आपने सेव भी कर लिया आपने, राइट। तो इस तरह की आपने एक्टिविटीज़ करनी है फॉर 3 डेज। जब आप ये चीज़ें कर लेते हैं उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप फिर अपना ईबे का बायर अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो ईबे का बायर अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे यहाँ पे रजिस्टर का बटन है, लिंक है, इसके ऊपर आपने क्लिक किया और जैसे ही आपके सामने खुलता तो आप इसमें यहाँ 2 ऑप्शन आ रहे हैं, पर्सनल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट। ऑब्वियस सी बात है, आप चूंकि कहते हैं न्यू स्टार्टर हैं आप, तो आप ने अगर कोई LLC या LTD या पाकिस्तान में SCCP से कोई प्राइवेट लिमिटेड या एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर आपने ऐसा कोई अभी लीगल अपनी फॉर्म नहीं की हुई, तो बेहतर आपके ना पर्सनल अकाउंट से ही आप जाएं और उसके बाद आपने अगर सेपरेट बिजनेस अकाउंट बनाना हो तो आप कर सकते हैं। बिजनेस अकाउंट के लिए यानी कि जो ऑप्शंस हैं, यू आर अ बिजनेस, यू आर अ नॉन प्रॉफिट, यू रेगुलरली सेल अ लार्ज नंबर ऑफ गुड्स, यानी कि आप प्रॉपरली बिजनेस करते हो, ठीक है। तो हम अभी पर्सनल अकाउंट को ही करते हैं। मैं आपको सिर्फ बिजनेस अकाउंट सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। बिजनेस नेम, बिजनेस ईमेल, पासवर्ड और उसके बाद ये जो सारी इसकी कंट्री वगैरह आप देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो कासिम kasim.sana@gmail, पासवर्ड वगैरह। तो जब मैं ये यहाँ पे पासवर्ड वगैरह देता हूँ मैं, और उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट स्टेप होगा वो मैं अभी यहाँ पे पॉज करता हूँ, और जो नेक्स्ट स्टेप 3 आती है वो मैं भी आपसे दोबारा शेयर करता हूँ। अच्छा जी, जैसे ही आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं जिसमें से उसने आपसे बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन मांगता है आपसे,
तो उसके बाद ये आपका बायर अकाउंट क्रिएट हो गया। लेकिन अभी आप इसके ऊपर कुछ बाय तब तक नहीं कर सकते जब तक आप इसके साथ पेमेंट मेथड अटैच नहीं करते, यानी कि जहाँ से ईबे ने आपसे पैसे लेने हैं, उसको हम चार्ज मेथड भी बोलते हैं, ईबे उसको पेमेंट मेथड बोलता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने जाके इस चीज़ को बाय करना है, इट्स $35, राइट, मैंने इसे क्या कि जी बाय इट नाउ। ये जेन में रखना है आपने कि आपने पहले 3 दिन एक्टिविटी कर ली हुई है, उसके बाद आप इस तरह की ये भी चीज़ करेंगे। तो उसके बाद कमिट टू बाय, इसने इस सेलर ने कहते हैं कोई शिपिंग पाकिस्तान तक की कोई नहीं की हुई। मैं जस्ट वैसे आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। कमिट टू बाय, इस वजह से सेलर ने पाकिस्तान के लिए कोई अपनी पॉलिसी वर्क नहीं की हुई। खैर, ये आपको दिखाने का जो पर्पस है बेसिकली वो ये था कि अगर अभी आपने कोई कार्ड और इस तरह की अगर कोई चीज़ अटैच नहीं की हुई तो ये आपको क्या मैसेज देगा। बहरहाल हम आ जाते हैं अभी अकाउंट सेटिंग में, और अकाउंट सेटिंग में आकर आप जब इसमें आते हैं तो उसके बाद आप पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे आके आप क्लिक करके मज़ीद आप अपनी इंफॉर्मेशन लोड करेंगे, राइट। उसकी रीज़न ये है कि आपने अपना ईमेल आईडी, आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ये सारी चीज़ें आपने वेरीफाई करवानी है, जो कि मैंने पहले से वेरीफाई कर ली हैं। अच्छा, ये ना ईबे समटाइम्स इस तरीके से ये करता होता है, ये बल्कि अच्छा हुआ कि हमारे इस वाले सेशन के दौरान ही ये वाला इशू सामने है। वी रैन इनटू प्रॉब्लम, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। तो इससे आपने मतलब इजी रहना है, ऐसा जिसके साथ कोई इशू नहीं होता। ईबे समटाइम्स ऐसे कर देता होता है, राइट। और ये देखें आपके सामने से 2 ट्राइज हो चुकी हैं। अगेन डू इट, राइट। ये भी आपके सामने लॉग इन हो गया दोबारा, क्योंकि जब आप अपने अकाउंट सेटिंग के अंदर जाते होते हैं तो समटाइम्स ईबे आपसे दोबारा पासवर्ड मांग लेता होता है। अच्छा जी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर मैंने क्या क्लिक किया, ये दोबारा मुझसे पासवर्ड मांग रहा है। इट मीन्स के ईबे इज फीलिंग के समथिंग फिशी। लो, हम आगे अभी इस वक्त ना कहते यूजर नेम बाय पीसफुली, और दिस इज एन इंडिविजुअल अकाउंट, ईमेल नंबर आ गया, ठीक हो गया। और अब इसमें ये इन्फॉर्मेशन सारी आपके सामने आ गई, ये आपने देख लिया अभी। और इसमें कहते हैं कॉन्टैक्ट नंबर और ये सब चीज़ें आ गई हुई हैं। अच्छा, ये वाली इन्फॉर्मेशन आपने लोड कर देनी है। एड्रेसेस में आपने जाके आपने कहते हैं एड्रेसेस वगैरह लिख देने हैं आपने। तो ये आ गया आपकी कहते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन। और इसके बाद आपने क्या कहते हैं अपनी आपने फिर पेमेंट इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है आपने अपनी, ठीक है। पेपॉल अकाउंट अब नहीं चल रहा, ईबे ने कहते हैं पेपॉल अकाउंट से आपकी जो पेमेंट्स वर हैं वो फिलहाल कहते हैं स्टॉप कर दी हुई हैं। लेकिन अगर मैं इसके पर क्लिक करूं तो लेट्स सी कि ये आगे हमें क्या कहता है। द एबिलिटी टू लिंक अ पेपॉल अकाउंट इज नो लॉन्गर अवेलेबल, हाउएवर एनी प्रीवियसली लिंक्ड अकाउंट रिमेन्स एक्टिव, राइट। तो हम फिर पेमेंट्स में ही आ जाते हैं, वी क्लिक ऑन पेमेंट्स। और पेमेंट्स में हम आके ये मैंने अपना यानी कि कार्ड अटैच किया हुआ है। आप यहाँ पे आके ऐड पेमेंट ऑप्शन, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं। अगर आपकी कोई भी पेमेंट इन्फॉर्मेशन एडेड नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला प्लस साइन आपको इस जगह पे आ रहा होता है, आप क्लिक करते हैं और उसके बाद आप अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड अटैच कर देंगे। बेहतरीन ये है कि आप के पास अगर मिज़ान बैंक का अकाउंट है, क्योंकि नॉर्मली मिज़ान बैंक का डेबिट कार्ड जो है वो कोई ज़्यादा तंग नहीं करता, अल्फला भी ठीक है। और इसके अलावा UBL के बारे में भी अच्छे फीडबैक्स ही सुने हुए। बाकी आप अपने अपने बैंक्स को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसमें यह है कि जब भी आपने कार्ड अटैच करना है तो उससे पहले आपने अपनी हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करके उसको नेशनल पेमेंट्स के लिए एक्टिव करवा लेना है, यानी कि ई-कॉमर्स पेमेंट्स के लिए एक्टिव करवा लेना है आपने, राइट। क्योंकि जैसे आपको ये कार्ड अटैच होता है तो एक माइक्रो ट्रांजैक्शन ईबे करके देखता है, ठीक हो गया। अच्छा, जब ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे उसके बाद आपने यहाँ पे भी सेलिंग के ऊपर बिल्कुल कहते हैं क्लिक नहीं कर देना, बिल्कुल भी नहीं करना, भूल के भी अभी नहीं करना, आपने बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी। अब आपने करना ये है कि अब आप आकर यानी कि जब अब आपने अपना बायर अकाउंट बना लिया, इसके बाद अब आप
डिफरेंट प्रोडक्ट को इसके ऊपर कहते हैं सर्च करेंगे कोई 2-3 दिन के लिए, और उसके बाद आप फिर अपना पहला आइटम बाय करेंगे। अगर तो आपका कोई जानने वाला यानी कि कोई यूएस के अंदर रहता है, राइट, तो फिर आप क्या करेंगे कि आपने उनके लिए कुछ प्रोडक्ट वगैरह बाय करके भेज दें। अगर आपने उन्हें कहते हैं गिफ्ट करना है, आपने करना बेसिकली ये होगा कि 7 या इससे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस में 50 या इससे ज़्यादा डॉलर्स की बाइंग आपने करनी है 14 या इससे ज़्यादा डेज में। ठीक हो गया। और इसमें यह है कि आपने अगर तो आपके उस यानी कि टारगेट कंट्री में फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया है या यूएस है, अगर तो आप उसमें वहाँ पे अगर आपका कोई जानने वाला मौजूद है तो आप उसे गिफ्टिंग कर सकते हैं, या उससे आप पूछ सकते हैं कि यार मैंने कोई $50 की चीज़ें ना मैंने तुम्हें नेक्स्ट 14 डेज़ के अंदर भेजूंगा, तो तुम्हारी अगर कोई रिक्वायरमेंट्स हैं तो तुम मुझे बता दो, तो तुम मुझे वो $50 बाद में वापस भेज देना, राइट। आप ये भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप ऐसे वर्चुअल आइटम्स कि जो ईमेल में या किसी लिंक के थ्रू आपके पास आ जाए। फॉर एग्जांपल लाइक वी गो टू ईबे टेम्पलेट्स, ये जो हमारे कहते हैं टेम्पलेट्स हैं, इन्हें कहते हैं आप ऑर्डर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ईबे टेम्पलेट रिस्पॉन्सिव प्रोफेशनल लिस्टिंग डिज़ाइन $2.99, या आपकी ईमेल में आ जाएगा $0.99, राइट। उसके बाद कहते हैं ये तो खैर एक पूरा थीम है $39.99, और इसी तरीके से आप जो डिफरेंट कहते हैं सॉफ्टवेयर कीज़ हैं या कहते हैं विंडोज़ की कीज़ हैं, चाहे आपने यूज़ करनी है या नहीं करनी, आप कर ये रहे हैं कि आप ऑर्डर कर रहे हैं ताकि एक वो सॉफ्ट जो चीज़ है वो आपके पास आ जाए। ठीक हो गया। विंडोज़ 10 या इस तरीके से जो भी आपने करके तो आपने चीज़ें मंगवा लेनी है। या इसके अलावा आपने कोई वर्चुअल बुक्स हैं वो भी कहते हैं आप यहाँ से आके बाय कर सकते हैं। डिजिटल बुक्स भी बोलते हैं हम उसे, वर्चुअल बुक्स भी हम उसे बोलते हैं, और सॉफ्ट बुक्स भी हम उसे बोलते हैं उसे। ठीक हो गया। अच्छा, जब आपकी ये वाली बाइंग हो जाएगी तो उस बाइंग के बाद ये 14 डेज और ये जो सारी चीज़ें ये आपको मैंने बताई हैं, तो नाउ दिस इज़ द टाइम कि जब आपने इसको सेलर अकाउंट में कन्वर्ट करना है। तो अभी इस वक्त मैंने एक अपनी डिटेल्स के ऊपर एक यानी कि न्यू बायर अकाउंट क्रिएट किया है, उसके ऊपर कहते हैं कुछ बाइंग वगैरह मैं भी कर लेता हूँ इंशाल्लाह। और अब आपने मुझे ये बताना है कि क्या आपको जो ईबे का सेलर अकाउंट की ऐसे जो कन्वर्जन है क्या उसके लिए भी कहते हैं वीडियो रिक्वायर्ड है, और अगर आप चाहते हैं कि उसके ऊपर भी कहते हैं मैं एक लाइव वीडियो कर लूँ तो कमेंट्स के अंदर कहते हैं मुझे बता दें। ऑब्वियसली अब मुझे भी कहते हैं कि टाइम स्पेंड करना होगा 14 डेज़ वाला, लेकिन जो मैंने कुछ टाइम कहते हैं इस अकाउंट के ऊपर पहले से स्पेंड किया हुआ है। ठीक हो गया। अब है ये कि अगर आप चाह रहे हैं तो फिर कहते हैं मुझे कमेंट्स के अंदर बता दीजिएगा, और मैं इंशाल्लाह फिर इसकी एक रिकॉर्डिंग करके आपके साथ शेयर कर लूँगा। अच्छा, अब जहन में जो आपने चीज़ रखनी है वो ये है कि ना ईबे इज़ योर मल्टी-नेशनल शॉप व्हाइल सिटिंग इन योर सिटी इन सियालकोट, समड़याल, इन कराची, मुल्तान, लाहौर, कश्मीर, राइट, व्हाइल सिटिंग इन द क्वेटा, ज़ियारत से भी, बलूचिस्तान, कहीं पे भी, तो आप पूरी दुनिया में सेल्स कर सकते हैं आप, राइट। आप कहते हैं पाकिस्तानी जेम स्टोन्स को आप सेल कर सकते हैं, पाकिस्तानी जेम स्टोन स्पेसिमेन को आप सेल कर सकते हैं, आपसे बहुत सारी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं, लेदर की प्रोडक्ट्स हैं, स्पोर्ट्स गुड्स हैं, इसके अलावा मतलब बहुत सारी चीज़ें जिसे आप सेल कर सकते हैं आप। और ऑब्वियसली जब आपकी ज़रा अकाउंट की हेल्थ बन जाएगी पाकिस्तानी अकाउंट की, तो तब फिर आप यूएस वगैरह के अंदर और ऑस्ट्रेलिया वगैरह के अंदर आप अपनी ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं, और ऐसे आइटम्स को भी सेल कर सकते हैं जो वहाँ पर अवेलेबल है। ठीक हो गया। यूके का मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि यूके में ज़रा VAT के थोड़े से इश्यूज हैं। उसमें मैं एक मोटी सी बात बता देता हूँ कि अगर आपकी इन्वेंट्री यूके में नहीं पड़ी हुई तो फिर आप बगैर VAT के एज ऑफ नाउ बगैर VAT के आप सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्वेंट्री वहीं से ही शिप कर रहे हैं विद इन यूके तो फिर आपको VAT रजिस्टर करवाना ज़रूरी होगा। आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं और हम इस वक्त ज़्यादा फोकस ई कॉमर्स पे कर रहे होते हैं, और ई कॉमर्स में ईबे के ऊपर हम लोग ज़्यादा बात कर रहे होते हैं। दो के हमारा जो पूरा पाथ है दैट इज ईबे, एटसी, फेसबुक मार्केटप्लेसेस, योर ई कॉमर्स वेब स्टोर्स, देन Amazon होलसेल एंड Amazon PL और Amazon सर्विसेज, राइट। तो ये एक कॉम्प्रीहेंसिव एक हमारा मैसेज है फॉर द ई कॉमर्स सेलर्स कि आपका जो ई कॉमर्स बिजनेस है ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होता, यू हैव टू बिल्ड दैट बिजनेस
और अक्रॉस अदर इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस एज वेल। अच्छा, हमारी जो आज की वीडियो है ये सेकंड पार्ट है ईबे अकाउंट क्रिएशन का, यानी कि ईबे का जो सेलर अकाउंट क्रिएशन है उसका ये सेकंड पार्ट है। और इस पे आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि आपने जो अपना पे आउट मेथड है वो आपने कैसे सेटअप करना। अच्छा, पे आउट मेथड कैसे सेटअप करना है, इससे हमारी मुराद क्या है कि ईबे जब अपने सेलर्स को उनके अकाउंट्स में पेमेंट दे रहा होता है अगेंस्ट देयर सेल्स, अगेंस्ट देयर अर्निंग्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि जी पे आउट जो है उसकी जो पेमेंट्स है वो ईबे ने काम पर देनी। अच्छा, अब इसमें ईबे का एक प्रोग्राम है जिसे हम लोग बोलते हैं ईबे मैनेज पेमेंट्स। असल में ना ईबे पहले पेपॉल में आपको पेमेंट्स दिया करता था, लेकिन ईबे के और पेपॉल के रास्ते जुदा हो गए। अब आप एज अ बायर तो पेपॉल से पेमेंट कर सकते हैं, बट एज अ सेलर आपको पेमेंट रिसीव होगी अपने मैनेज पेमेंट अकाउंट्स में। अच्छा, मैनेज पेमेंट्स बेसिकली ईबे का एक प्रोग्राम है जिसमें ईबे ने कहा कि अब मैं खुद से पेमेंट्स को मैनेज किया करूंगा। दो के ईबे ने उसके अंदर अपने पार्टनर्स ऐड किए जो इसके लिए इस वाली पेमेंट की मैनेजमेंट करते हैं, बट आप सारी की सारी चीजें विद इन द ईबे देख सकते हैं। पहले ये होता था पेपॉल के जमाने में, यानी कि पेपॉल के जमाने में आपसे 6 माह पहले या 1 साल पहले, कि आपने अपनी सारी पेमेंट्स वगैरह देखने के लिए लॉग इन करना पड़ता था आपको पेपॉल में। अच्छा, अब इस वक्त ईबे का पेमेंट प्रोसेसर है, उसका नाम है एडियन। जहां जहां पे एडियन का नेटवर्क वर्ल्ड वाइड मौजूद है, तो वहां पे आप आमतौर पे आप अपना फिजिकल बैंक अकाउंट अटैच कर रहे होते हैं। और जहां पे एडियन अवेलेबल नहीं है, वहां पे ईबे अदर पार्टनर्स के साथ काम करता है। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में ईबे पेनियर के साथ काम कर रहा है, और पाकिस्तान के अलावा और भी कंट्रीज है जहां पर ईबे पेनियर के साथ काम करता है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, इंडिया में शायद पैसा पे के साथ ईबे काम कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, ये जरूरी इंफॉर्मेशन देने के बाद अब मैं आपको थोड़ा सा पेनियर के हवाले से इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज आपने करनी है कि अगर हम ये एक सारी एक्टिविटी कर रहे हैं और मैंने अपना टाइम स्पेयर किया है, और जो हमारी यूट्यूब टीम है वो आपके लिए भी काम कर रही है ताकि आपके पास एक रेलेवेंट और हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन आए, तो आपने करना यह है कि अगर आप न्यू पेनियर यूजर बनने जा रहे हैं तो आपने पेनियर का जो लिंक है ये स्क्रीन में कहीं शो हो रहा होगा और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी होगा, आपने वहां से जाके आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अच्छा, ये लिंक बेसिकली एक एफिलिएट लिंक है। इसका फायदा बेसिकली ये होगा कि जब कभी आपको इंशाल्लाह वार्निंग्स वगैरह स्टार्ट होंगी तो उसका एक बहुत छोटा सा चंक जो है वो एम्पावर्स के पास आ रहा होगा, जिससे एम्पावर्स की टीम जो है इंशाल्लाह आपके लिए इस तरह का और कंटेंट बनाती रहेगी इंशाल्लाह। और सेकंड, ये वाली एक्टिविटी क्यों जरूरी है, क्योंकि एम्पावर्स और पेनियर दे आर पार्टनर्स बेसिकली एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, और पेनियर से एक ज्यादा अच्छी सपोर्ट लेने के लिए, पेनियर के साथ मिलके डिफरेंट अच्छी कोलैबोरेशन करने के लिए, पेनियर के साथ मिलके ईबे सर्विस को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट करवाने के लिए ये चीज जरूरी होती है कि पेनियर के सामने एक चीज आए कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन बड़ा अच्छा काम कर रही है, और उनके पास मेन जो एक मैयर है वो ये होता है कि हमारे इस एफिलिएट लिंक के थ्रू कितने लोगों ने एक्टिविटी की और उनके रेवेन्यूज क्या आ रहे हैं। तो इस वजह से ये आप लोगों के लिए, व्यूवर्स के लिए जरूरी है कि अगर हमें पेनियर से ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा से ज्यादा अच्छे ट्रिक्स एंड टिप्स लेने हैं, या उन्हें हमने अपने इस वाले यूट्यूब चैनल पे ऑनलाइन लेकर आना है ताकि आप लोग भी उनसे ये वाली इंफॉर्मेशन सुन सकें, तो उसके लिए ये एक मैयर इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने अपना अकाउंट साइन अप करना है इस वाले एफिलिएट लिंक से। अच्छा, अब हम चलते हैं स्क्रीन की जानिब। मैं आपके साथ कहते हैं अभी स्क्रीन शेयर कर लूं ताकि अच्छा, सबसे पहले आप जब आते हैं अपने पेनियर की साइट पर, तो आपने जब payoneer.com लिखा तो इस तरह का एक स्क्रीन ये आपके सामने आ रही होती है, राइट। यू विल क्लिक ऑन रजिस्टर, लेट्स फाइंड द राइट अकाउंट फॉर योर नीड्स। आई एम अ फ्रीलांसर, ऑनलाइन सेलर और ड्रॉप शिपर। आपने जनाब ऑनलाइन सेलर के ऊपर आपने क्लिक किया क्योंकि आप बेसिकली ईबे के लिए करने जा रहे हैं। वैसे आप किसी को भी चूज कर सकते हैं, बट बेहतरीन यही है कि आप इस पे आए। आई एम लुकिंग टू गेट पेड बाय ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस। अभी आपका स्टार्ट है तो आप इनसे कहते हैं कि $10,000, बट आई वुड सजेस्ट कि 25 to $10,000 के ऊपर आप जाएंगे, क्योंकि इंशाल्लाह अगर आप एम्पावर से अगर आप कहते हैं कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल ईबीसी यानी कि एम्पावर्स ईबे बिजनेस कोर्स, या एम्पावर्स ईबे बिजनेस कोर्स एग्जीक्यूटिव, या एम्पावर्स की एचसी ट्रेनिंग ले रहे हैं, या रियल टाइम ट्रेनिंग ले रहे हैं एम्पावर्स के ऑफिस में आके बैठ के, तो तब आपकी अर्निंग काफी ज्यादा जल्दी ग्रो कर सकती है इंशाल्लाह, हाई चांसेस।
तो अब आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे और ये आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा, इंडिविजुअल या कंपनी। यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, राइट, और डेट ऑफ बर्थ पर आपने दे देना है। और अगर आपके कंपनी है तो आपने यहाँ पे कंपनी का लीगल नेम और रजिस्टर्ड लीगल एंटिटी ऑफ योर बिजनेस, राइट, कि आप क्या हैं, आप कितने प्राइवेट कॉर्पोरेशन है, सोल प्रोप्राइटर है, राइट। ये मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीजें हैं। और आपने अगर थोड़ी सी मजीद डिटेल चाहिए तो आप इस क्वेश्चन मार्क के ऊपर अपना कर्सर ला सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की यहाँ पे डिटेल्स दे देनी है। अच्छा, गेटिंग स्टार्टेड के बाद ना सिंपली आपकी कहते हैं कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं, सिक्योरिटी डिटेल्स हैं, एंड ऑलमोस्ट डन। ये एक सिंपल, जैसे आप एक फॉर्म फिल करते हैं, जब आप ये वाला फॉर्म फिल कर लेंगे तो उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, वो जो अकाउंट क्रिएट होगा उसकी शक्ल किस तरह की होगी, हम जरा उसको देख लेते हैं। मैं जरा स्क्रीन शेयर कर दूं आपके साथ। अच्छा, वो होगी इस तरह की, और यहाँ पे एक बैनर आ रहा होगा जहां पे लिखा आ रहा होगा कि आप अपनी कुछ डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवा लें। ठीक हो गया। आप में से कुछ लोग देख रहे होंगे कि इस वक्त कासिम भाई के बैलेंसेस इतने ज़्यादा कम क्यों हैं, क्योंकि किसी ज़माने में हम पेनियर को बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। अब इस वक्त हमारे बहुत सारे बैलेंसेस डायरेक्ट हमारे अकाउंट में आते हैं। और सेकंड ये है कि इस वक्त अभी कुछ अर्सा पहले ही हमने एक काफ़ी बड़ा विड्रॉल किया है इसके अंदर से, राइट। अच्छा, अभी आपने अपने अकाउंट की वेरिफिकेशन करवानी है, राइट। तो सेटिंग्स पे आप आए, उसके बाद आपने कहते हैं यहाँ से वेरिफिकेशन सेंटर में आना है आपने, राइट। वेरिफिकेशन सेंटर में आके आपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो ये शो कर रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, ये आमतौर पे आपकी जो अपनी वेरिफिकेशन है, यानी कि फॉर एग्जांपल आप हैं मिस्टर कासिम। अब आपने पेनियर को बताना कि जी मैं मिस्टर कासिम हूँ, उसके लिए ये वाले डॉक्यूमेंट्स, राइट। अब उसके लिए एक अकल हमारी क्या कहती है, वो ये कहती है कि गवर्नमेंट की तरफ से इशूड आपका कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपकी आइडेंटिटी प्रूव कर दे, तो आपने इनको सबमिट करवाना है। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा और फिल्टर कर लें तो पेनियर कहता है कि जी आपने गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी कार्ड या आपका ड्राइविंग लाइसेंस या आपका पासपोर्ट, इसमें से कोई भी जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आप सबमिट करवा दें। अब चूंकि वी आर फ्रॉम पाकिस्तान और हमारा जो वो इंफॉर्मेशन होती है सारी अक्सर लोगों के आईडी कार्ड के ऊपर वो उर्दू में लिखी हुई होती है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने अगर आइडेंटिटी कार्ड देना है तो आपका इंग्लिश वाला आइडेंटिटी कार्ड हो। दो के हमारे कुछ ऐसे आईडी कार्ड्स भी हैं जो हमारे चिप वाले होते हैं कि उसमें उर्दू और इंग्लिश दोनों मेंशन होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आप बेहतरीन ये होगा कि आप पासपोर्ट सबमिट करवाएं, क्योंकि उसके ऊपर आमतौर पे ईबे ज्यादा मसला, सॉरी ईबे कह रहा हूँ, जो पेनियर है वो ज्यादा मसला नहीं करता और उसके ऊपर वो मैं नो इसको जरा ज्यादा प्रेफर करता है। बट यू कैन ऑल्सो सबमिट योर इंग्लिश CNIC। ठीक हो गया। अच्छा, और इसके साथ आपने अपने बैंक के वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट कराने होते हैं, क्योंकि जब आप वो इनिशियल फॉर्म वगैरह फिल कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपसे ये वाली सारी डिटेल्स लेता है। अब उसकी जो वेरिफिकेशन है वो अकाउंट बन जाने के बाद आपने करानी होती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर आपको मैं थोड़ा सा एक टेस्ट देने के लिए हिस्ट्री के ऊपर अगर कहते हैं मैं करूँ क्लिक, तो मैंने सबमिट कराया था पासपोर्ट एंड इट गॉट अप्रूव्ड। ठीक है। अच्छा, बैंक अकाउंट नेम वेरिफिकेशन, बैंक अकाउंट नेम वेरिफिकेशन एंड ग्लोबल पेमेंट सर्विस। अच्छा, इसने अंडर रिव्यू किया हुआ है बट इट इज इफेक्टिवली वर्किंग। मेरे इस वक्त कहते हैं 2 बैंक्स अटैच्ड हैं विद माय पेनियर और उनके अंदर अलहमदुलिल्लाह पेमेंट्स आती हैं, रेगुलरली पेमेंट्स आती हैं। और ये जो हमारी ग्लोबल पेमेंट सर्विस है ये यानी कि ये भी अंडर रिव्यू के अंदर शो कर रहा है बट इट इज वर्किंग। आप क्रॉस बॉर्डर अपनी पेमेंट्स वगैरह भेज सकते हैं आप। ठीक हो गया। अच्छा, अब कुछ लोगों के साथ ये वाला चैलेंज आ जाता है कि सर हमने अपने डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट करवाए हैं और वो अभी तक कहते हैं वेरिफिकेशन के अंदर हैं और वो एक्सेप्ट नहीं हो रहे, तो उसके लिए आपने क्या करना है। अच्छा हाँ, आपको यहाँ पे मैं एक और चीज भी बता दूं, आप लोगों के लिए एक गिव अवे अनाउंसमेंट भी है। अगर आप लोग कोई रेलेवेंट कमेंट या कोई टेक्निकल क्वेश्चन आप पूछते हैं यहाँ यूट्यूब के कमेंट्स में, तो हमारी टीम रैंडमली किसी एक कमेंट को पिक करेगी और इसी तरीके से एक कमेंट हम पिक करेंगे जो हमारे सोशल हैंडल्स हैं, यानी कि फेसबुक से, इंस्टाग्राम से और लिंक्डइन से और ट्विटर से भी। तो 2 लोगों को फ्री SVR दिया जाएगा और SVR इज सक्सेस वीडियो रिपोजिटरी, जिसमें कोई 110 घंटे से ज्यादा की डिटेल ट्रेनिंग्स मौजूद हैं ईबे और एटसी वगैरह पे। तो आपको जो SVR ईबे एडवांस्ड है
वो 2 लोगों को फ्री दिया जाएगा। आप अगर चाहते हैं कि हमारी जो YouTube और सोशल मीडिया टीम है वो एक्टिवली आपके लिए कंटेंट प्लान करती रहे और मेरे साथ भी डिस्कस करती रहे, तो आप इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें और बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आप अपडेटेड रहें जब भी कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आती है। और इस वीडियो को लाइक करने का मैं इसलिए करूँ, दो कि मैं इससे पहले अभी तक हमारी जितनी भी वीडियोस बनी है मैंने कभी ऐसा नहीं कहा, बट ये लाइक करना इसलिए जरूरी है, इससे जो टीम इन सारी चीजों के ऊपर काम कर रही होती है उनकी मोटिवेशन लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये है कि आपके लिए भी एक ज्यादा अच्छे से अच्छा बेहतर से बेहतर कंटेंट आता रहेगा। तो यू विल बी लाइकिंग दिस वीडियो फॉर यू इंशाल्लाह, एंड यू विल बी सब्सक्राइबिंग एंड प्रेसिंग द बेल आइकन फॉर यू टू टेक दैट स्टेप नाउ। ठीक है। अच्छा, अब आपको अगर अपनी वेरिफिकेशन का, अकाउंट वेरिफिकेशन का अगर आपको इशू आ रहा है तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे payoneer.custhelp.com, राइट। और जो आपके सब कहते हैं पेनियर आपका यूजर नेम और पासवर्ड है उसके साथ ही आपने लॉग इन कर लेना है। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और आप यहाँ एंड पर आएंगे, कस्टमर असिस्टेंस कंप्लेंट्स एंड डिस्क्लोजर पॉलिसीज, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसमें आपने कस्टमर असिस्टेंस कंप्लेंट्स एंड डिस्क्लोजर पॉलिसीज, इसमें आप स्क्रॉल करके आप आएंगे यहाँ तक, और यहाँ जब आएंगे तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है इंटरनेशनल और इंटरनेशनल नंबर दिया हुआ है। ठीक है। आप जेब से बराए मेहरबानी कुछ थोड़े से पैसे खर्च कीजिएगा अगर आपने अकाउंट की वेरिफिकेशन जरा जल्दी करवानी है, बजाय ये कि आप जो है लाइव चैट पे आप जाएं, आप कहते हैं वेब फॉर्म पे जाएं, आप ईमेल करें, दो कि आप ये सारी चीजें कर सकते हैं आप, राइट। लेकिन इन चीजों ने मेरा थोड़ा सा टाइम वेस्ट किया था, तो मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्टली इंटरनेशनल नंबर के ऊपर मैंने कॉल की और उनको मैंने कहा कि ये मेरे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए, इतने दिन हो चुके हैं, तो कोई खुदा का खौफ करें और इसको वेरीफाई करें, राइट। तो वो जो कस्टमर सपोर्ट पे शी वाज लाइक सम फिलिपीनी गर्ल, राइट। उसने कहते हैं उसी वक्त मेरा सारा मसला सुना, उसने कहते हैं कुछ होल्ड करवाया और उसके बाद उसने यानी कि मुझे कोई विद इन 3-4-5 मिनट उसने कुछ वेरिफिकेशन उसने की मुझसे, और उसके बाद उसने कहा कि सर आपका मसला हल हो गया है और आपको वेरीफाइड डॉक्यूमेंट जो है ये यानी कि एक्सेप्ट हो जाएगा, और इसके लिए जस्ट गिव अस 48 आवर्स, राइट। और उसके बाद मेरे ख्याल में 48 आवर्स उसने कहे थे, लेकिन शायद 3 या 4 आवर्स के बाद मेरा वेरिफिकेशन वाला मसला हल हो गया था। ठीक है। तो आपने ये वाली स्पीड पकड़नी है, स्पीड पकड़ के आपने ये वाली चीज जल्दी से करनी है आपने। अच्छा, अभी ये जो हमारा ईबे सेलर अकाउंट क्रिएशन का ये भी हमारा सेकंड पार्ट है, और अभी हमारे कुछ और पार्ट्स भी आने, तो आप ना मुझे कमेंट्स के अंदर ये चीज बता देनी है कि आपको अगर कोई मजीद इंफॉर्मेशन आपको अगर चाहिए हो। ठीक होगा। मेरी कोशिश तो ये थी कि ये वीडियो लास्ट वीक में रिकॉर्ड हो जाती, बट देयर वर सम कॉन्फ्रेंसेज और कुछ मेरी अपनी भी मसरूफियात थी, तो जिसकी वजह से ये एक वीक लेट हो गई। तो मेरी कोशिश होगी कि जो नेक्स्ट वीडियो है वो इंशाल्लाह बाय द नेक्स्ट वीक आ जाए आपके पास। ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके से आपने अपना कहते हैं पेनियर अकाउंट आपने क्रिएट कर लेना है, और जब आपका पेनियर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आपने अब जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ना आपने इस पेनियर के में अपने आई मीन ये एक बेस्ट प्रैक्टिस होगी, इंपॉर्टेंट नहीं, आई मीन ये कोई मैंडेटरी चीज नहीं, बट आप अगर कर लें तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा कि आपने $10 का एक पेमेंट आपने अपने अकाउंट में मंगवानी है, और उसके बाद आपने वो पेमेंट वापस भेज देनी है नेक्स्ट डे या उससे अगले दिन। ठीक हो गया। तो ये जो सेंडिंग और रिसीविंग आपने करनी है सिर्फ इस अपने पेनियर अकाउंट की थोड़ी सी हेल्थ बनाने के लिए, कि जब आप ईबे का सारा अकाउंट क्रिएट करने लगेंगे और तब जब आप इस पेनियर अकाउंट को उसके साथ अटैच करेंगे तो किसी किस्म का आपको कोई इशू ना आए। ठीक है। क्योंकि ईबे ने कहते हैं माइक्रो क्रेडिट्स करके आपके इस वाले अकाउंट को चेक करना होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर पेनियर अकाउंट आपका हो गया, क्रिएट हो गया, और वेरीफाई भी हो गया। इसके अंदर आपके जो भी 2-4-5-7-10 दिन लगे, आपने इससे ज्यादा वेट नहीं करना, क्योंकि आपने कॉल्स करके इनके पीछे पड़ जाना है। ठीक हो गया। अच्छा, चूंकि ये एक वीडियो हमारी एक इनफॉर्मल स्टाइल के अंदर चल रही है, तो अभी आपको मैं यहाँ पे एक चीज और भी बता दूं कि जो पेनियर है, जब आप अपने इस पेनियर अकाउंट को ईबे के साथ अटैच करने लगेंगे तो जिन चीज़ों का आपने खास तौर पे ख्याल रखना है, दो कि मैं आपको उस वक्त भी बताऊंगा कि जो आपका नाम, जो आपके क्रेडेंशियल्स, जो आपकी डिटेल्स जो आपने पेनियर पे दी है, आपकी
all the information must have to be the same as in the eBay, right? And the vice versa, यानी कि eBay और Payoneer की each and every डिटेल आपकी जरूर एक जैसी होनी चाहिए। सेकंड चीज कि जो आपकी यानी कि पेनियर की डिटेल्स और एक्चुअल में जो आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर नाम वगैरह लिखे हुए हैं तो वो भी कहते हैं सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका नाम है मियां मोहम्मद कासिम सना, राइट, और आपका कहते हैं फर्स्ट नेम यानी कि जो आपका लीगल नेम आपने अपना लीगल नेम जो डॉक्यूमेंटेड नेम्स हैं उनको आपने लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नाम है यानी कि आप मशहूर हैं कासिम सना रामे से, राइट, लेकिन आपका एक्चुअल में डॉक्यूमेंटेड नेम है मियां मोहम्मद कासिम सना, तो आपने अपने उसमें डॉक्यूमेंटेड नेम को मेंशन करना है। अच्छा, अब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है, एक्चुअल में आपके नेम के हिस्से बनने हैं 4 मियां मोहम्मद कासिम सना, लेकिन अब आप फर्स्ट नेम में क्या लिखेंगे और सेकंड नेम के अंदर आप क्या चीज मेंशन करेंगे, तो फर्स्ट नेम के अंदर मियां मोहम्मद लिख देंगे और लास्ट नेम के अंदर आप लिख देंगे कासिम सना। अच्छा, अगर आपका जो पासपोर्ट है उसमें अगर आपका फर्स्ट नेम लिखा हुआ है मियां मोहम्मद कासिम और सेकंड नेम लिखा हुआ है सना, राइट, तो आपने उसके मुताबिक यानी कि जो आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर जो आपका नेम लिखा हुआ है आपने उसके मुताबिक अपना फर्स्ट और लास्ट नेम पेनियर में लिखना है और सेम आपने वही चीज फॉलो करनी है अपने ईबे में। ठीक हो गया, यानी कि अभी तो आपने ईबे का बायर अकाउंट बनाया जो हमने लास्ट वीडियो की थी, उस वीडियो का लिंक दोबारा अभी यहाँ पे स्क्रीन में आपको यहाँ पे या यहाँ पे शेयर हो रहा होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये सारी एक्टिविटी आपने कर ली और आई एम श्योर कि आपको जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि आपने अपना जब बायर अकाउंट आपने बनाना है तो आपने 7 ट्रांजैक्शंस के अंदर $50 या इससे ज्यादा की आपने बाइंग करनी है आपने, और ये 14 डेज या इससे ज्यादा के अंदर आपने ये आपने करना है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अपनी वो बाइंग करके वो सारी हिस्ट्री बना ली होगी आपने, और मैंने ये भी बताया था कि आपने फॉर फर्स्ट 60 डेज 1 मशीन 1 इंटरनेट कनेक्शन एंड 1 ब्राउजर उसके अंदर ये आपने चलना है। ठीक हो गया। और इसके अलावा आपको और बहुत सारे प्रिकॉशंस बताए थे, वो आपने सारी वीडियो को दोबारा देख लेना है अगर आप भूल रहे हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों को आपने ख्याल रखना है। आपको मैं यहाँ पे वो एक और चीज़ बताऊं कि ईबे जो है वो न्यू अकाउंट्स के हवाले से अगर आप इन सब चीज़ों का ख्याल ना करें तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। दो कि समटाइम खुल जाता है बट मतलब बहुत सारे केसेस में ओपन नहीं होता। तो ये जो ईबे अकाउंट क्रिएशन एंड इंक्यूबेशन जो फर्स्ट 60 डेज आप इसका बड़ा ख्याल रख के चलते हैं, ये भी एक पूरी सर्विस है जैसे आप फाइवर पे या अपवर्क पे या वो लोग के जो ईबे के अकाउंट्स वगैरह क्रिएट करना चाह रहे हैं या जिनके पहले अकाउंट सस्पेंड हो चुके हैं, तो आप उन लोगों को ये भी सर्विस ऑफर कर सकते हैं। हमारे एक स्टूडेंट है, इस वक्त उनकी ये एक बहुत मेन सर्विस है और वो मंथली उन्हें अभी खैर स्टार्ट किए हुए कोई 4 या 5 माह हुए, तो वो मंथली कोई $700 to $900 वो सिर्फ इस एक सर्विस से माशाल्लाह से अर्न कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो आपने हर डिफिकल्टी के अंदर से अपॉर्चुनिटी निकालनी है, ठीक है, तो आप वो अपॉर्चुनिटीज निकालें और उन अपॉर्चुनिटीज को अपने हक में इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इसमें इस वीडियो के दौरान में बीच में कहीं आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी है इंशाल्लाह, वो भी कहते हैं आप लोगों ने इंशाल्लाह कोशिश करनी है कि आप उसको भी विन कर सकें। तो अभी ऐसा है कि नॉर्मली मैं आपको वीडियो लाइक एंड शेयर करने का और कमेंट करने का कहता नहीं होता, लेकिन ये जो हमने ईबे के ये जो अकाउंट क्रिएशन की वीडियोस हैं इसके हवाले से तो खासतौर पे आप लोगों को मैंने कहा है कि इसको आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, यहाँ पे आप कहते हैं कमेंट्स भी करें, बल्कि जो लोग कहते हैं यानी कि कमेंट्स वगैरह कर रहे होंगे उनको इंशाल्लाह फ़ायदा भी होगा उन्हें, तो ताकि ये जो हमारी वीडियो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईबे को सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग डॉलर्स को पाकिस्तान लेकर आएँ, यानी कि अपनी सर्विसेज ऑफर करें इंटरनेशनल क्लाइंट्स को, और इसके अलावा अपनी सेल्स करें ईबे के ऊपर जाके। ठीक हो गया। तो अब हम आते हैं स्ट्रेट अवे अकाउंट वाली साइड पे, अकाउंट क्रिएशन वाली साइड पे। जी, तो अभी हम ebay.com पे हम लोग आ गए हैं और इससे पहले ये जो आपको मैंने बताया कि आपने वीडियो 1 और वीडियो 2 यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 फॉर ईबे अकाउंट क्रिएशन एम्पावर्स के यूट्यूब चैनल पे आपने ये दोनों वीडियोस देख लेनी है। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी है और इंशाल्लाह कहते हैं ये जो हमारी वीडियो के एंड पे भी उन दोनों वीडियोस के लिंक्स आ जाएंगे, राइट। अच्छा, अभी मैं जल्दी से समराइज कर दूं। आपने पहले एक अपना ईबे का बायर अकाउंट बनाना है और बायर अकाउंट बनाने से पहले अभी आपने बायर अकाउंट नहीं बनाया तो आपने 3 से 7 दिन वैसे ही अपने उस एक मशीन पे उस लैपटॉप के ऊपर आपने कहते सर्फिंग वगैरह किया आपने,
उसके बाद आपने अपनी यानी कि ईबे का बायर अकाउंट बनाया और अपनी तमाम वेरीफाइबल डिटेल्स आपने उसके अंदर यूज़ की। उसके बाद आपने $50 या इससे ज़्यादा की बाइंग की, 7 या से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स में, 15 डेज या इससे ज़्यादा में। और जब आपकी ये सारी बाइंग हो गई और अब आपने अपना कहते हैं पेनियर अकाउंट भी बना लिया हुआ है, और पेनियर अकाउंट जो है वो बेसिकली हमने पार्ट 2 के अंदर बताया कि आपने अपने पेनियर अकाउंट को कैसे रजिस्टर करना है, और इश्यूज आए तो उसको आपने कैसे सॉल्व करवाना है। अच्छा, वो जो आपका पेनियर अकाउंट आपने यानी कि क्रिएट किया, तो उस वीडियो में हमने आपको ये भी कहा कि पेनियर अकाउंट की क्रिएशन आपने उस लिंक से करनी है जो उस वीडियो में शेयर किया हुआ है। वाला लिंक जो है हम इसमें भी शेयर कर देंगे, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी। और उस लिंक से ही जाके आपने क्यों क्रिएट करना है, ताकि अगर एम्पावर्स के इस लिंक से आप अगर अपनी अकाउंट क्रिएशन कर रहे होंगे, और तो पेनियर के सामने ना एम्पावर्स जरा एक ज़रा स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे सामने आएगी। और फिर पेनियर से आगे इंशाल्लाह डिफरेंट आप कह लें कि कोई स्पोर्ट हो गई, या उनके कोई सेशंस हो गए, सेमिनार्स हो गए, उनको कहते हैं ऑनलाइन लेना, ऑनलाइन मीटअप्स हो गए, तो वो हमारे लिए करवाना आसान हो जाएगा। तो इस वजह से आप लोग उसी लिंक से ही जाके आप अपना पीरियड का अकाउंट क्रिएट कीजिएगा। अच्छा, आप अब क्या करेंगे कि आप यहाँ पर आके ये सेल का बटन दबाएंगे। आपने पहले ये सारे स्टेप्स कर लिए हैं मेरी यानी कि जो अकाउंट है, ये एक लाइव अकाउंट है, इसके ऊपर ये तमाम स्टेप्स हो गए हैं, बाइंग हो गई है, और जनाब इतने डेज हो गए हैं, और बड़ी सारी चीज़ें हो गई हैं। ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पे आपने करना क्या है कि सेल का आपने बटन दबाया, और अब आपने आके ना यहाँ पे एक लिस्टिंग क्रिएट करनी है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख देते हैं, लेट मी डू इट, कैलकुलेटर, और जनाब ये कैलकुलेटर्स। अच्छा, ये ना डिफरेंट तरह के कैलकुलेटर्स सामने आ गए, और आप इनको सेलेक्ट करके इसको भी एनालिस कर सकते हैं, बट बेटर इज टू गो विद कंटिन्यू विदाउट सिलेक्टिंग अ प्रोडक्ट, क्योंकि ये ऐसे में ना आपकी फर्स्ट एवर लिस्टिंग आपकी हो रही है, जिसकी वजह से आप इसी ऑप्शन को ही चूज करें। तो आप जनाब आप यहाँ पे लिख रहे हैं कैलकुलेटर विद लार्ज डिजिट्स या लार्ज बटन्स। ये ना जैसे एक हम डमी एक्टिविटी कर रहे हैं, और ये कह रहे स्टैंड आउट विद द बोल्ड टाइटल। ये आपने एम्पावर्स का ही जो एम्पावर्स ईबे फ्री कोर्स है, जो इसी यूट्यूब चैनल के अंदर एक पूरी प्ले लिस्ट है, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि लिस्टिंग कैसे की जाती है। अगर आपने ज़्यादा डिटेल्स के अंदर लिस्टिंग को और एडवांस लिस्टिंग को आपने सीखना है, तो उसके लिए आप SVR सब्सक्राइब कर सकते हैं। SVR है सक्सेस वीडियो रिपोजिटरी, जो एम्पावर्स का यानी कि वीडियो रिपोजिटरी है। और उसके लिए आप एम्पावर्स का जो ग्रुप है, empowers.co/group, जो फेसबुक ग्रुप है, वहाँ पे जाके आप अगर मैसेज करेंगे, या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी कहते हैं कॉन्टैक्ट नंबर वाला दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। खैर, कैटेगरी ऑलरेडी आ गई, UPC डज नॉट अप्लाई हमने कर दिया, कंडीशन हमने इसको किया यूज। अच्छा, जेन में रखिएगा, आपकी कहते हैं चूंकि पहली लिस्टिंग हो रही है, तो आपने एक ईबे को ये बताना है कि जी हम एक यूज्ड आइटम फिलहाल करने जा रहे हैं, जो मेरे अपने पास पड़ा हुआ था, मेरे घर में पड़ा हुआ था। ठीक हो गया। अच्छा जनाब, उसके बाद कंडीशन डिस्क्रिप्शन यूज्ड बट 10x10 कंडीशन। ठीक हो गया। उसके बाद अब आपने ना कोई पिक्चर्स वगैरह ऐड कर लेनी है। अच्छा, आपने करना ये है कि आपने अपने सेल फोन से अपनी तस्वीर लेनी, और उस वाली तस्वीर को आपने यहाँ पर लगाना है। आपने इंटरनेट से कोई तस्वीर डाउनलोड वगैरह नहीं करनी, क्योंकि उस तस्वीर का जो मेटा डाटा होगा, दी डाटा अबाउट द डाटा, वहाँ से ईबे डिटेक्ट कर सकता है कि इस वक्त आप कोई ऑनलाइन आर्बिट्राज, ड्रॉप शिपिंग या इस तरह की कोई एक्टिविटी करने लगे, तो आपने बचना है आपने इस चीज़ से। तो यहाँ पे आप फिलहाल कहते हैं कोई भी यानी कि पिक्चर ऐड कर सकते हैं आप। बेहतर है कि आप अपने यानी कि सेल फोन से या अपने कैमरे से पिक्चर लें किसी प्रोडक्ट की जो घर में सामने पड़ी हुई है, और उसको यहाँ पे प्लेस करें। अच्छा, इसमें आपने अब किसी एक कैलकुलेटर की अपनी तस्वीर ऐड कर लेनी है,
For example, if you come to C calculator PNG image, अच्छा ये एक कैलकुलेटर का इमेज ऐड हो गया और उसके बाद आप ऑटोमेटिकली अपडेट द आइटम स्पेसिफिक्स। ब्रांड हमने यहाँ पे आके कह दिया कि फिलहाल अनब्रांडेड हमने से कह दिया। मैन्युफैक्चर पार्ट बट डज नॉट अप्लाई। और दिस इज द बेसिक, बस इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ आप करें। यहाँ पे कहते हैं डिस्क्रिप्शन आप दे दें, गुड calculator for your daily needs। उसके बाद फिक्स प्राइस, ये लिस्टिंग वगैरह जो है ना ये आपने सीखी हो तो इसके लिए आप जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था आप उसके मुताबिक कर लीजिएगा। अच्छा जनाब, बाय नाउ प्राइस, अच्छा यहाँ पे ना कहते हैं ये चूंकि आपकी फर्स्ट लेवल लिस्टिंग हो रही है तो अपने सर प्राइस थोड़ी सी हाई देनी है, क्योंकि आप अकाउंट क्रिएट करें पाकिस्तान से और अमीन आपको ऑर्डर आ जाए और अगर कोई ऑर्डर आ भी जाए तो चले इतनी प्राइस हो कि आप यहाँ से भेज सकें। क्वांटिटी फिलहाल कहते हैं हम 1 ही रहने देते हैं, क्योंकि हम भी कोई ये शो कर रहे हैं कि हमारे घर में कैलकुलेटर पड़ा हुआ था उसको कहते हैं हम सेल करना चाह रहे हैं, पेमेंट्स मैनेज बाय ईबे। अच्छा जी, उसके बाद आप ओके इंपॉर्टेंट चीज़ें जल्दी से करके आइटम लोकेशन मुल्तान पाकिस्तान आ रही है, बस ठीक है, इसको आप ऐसे ही आने दें, हमारा की वो तो नहीं इम्पोर्टेंट। वॉल्यूम प्राइसिंग अभी हमें ये चाहिए, राइट। अच्छा अब ये है कि जस्ट अ मिनट, अच्छा अब हम लिस्ट एंड आइटम के ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने लिस्ट एंड आइटम के ऊपर हमने किया क्लिक, इट लुक्स लाइक देयर इज अ प्रॉब्लम विद द लिस्टिंग सर्विसेज एट लीस्ट वन वैलिड सर्विस। हाँ मैं मिस कर गया सॉरी, पिक्चर जो है मैंने ज़्यादा छोटी डायमेंशंस की उठाई है। At least one valid shipping service must be specified and buyers have to have a large photos। ठीक है, ये large photo भी हम इसकी कर लेते हैं और ये सर्विस मैंने यहाँ पे सेलेक्ट नहीं की, शिपिंग सर्विस, ठीक है चलें इसको भी हम कर लेते हैं। अच्छा ये जरा कम रेजोल्यूशन की पिक्चर थी, इसे हम हटा के हम न्यू रेजोल्यूशन थोड़ी बेहतर रेजोल्यूशन की हम पिक्चर ऐड कर देते हैं। अच्छा जी ये भी अपलोड हो रही है। मीनवाइल आपने जो सर्विस का भी इसने कहा था फ्री शिपिंग आपने कर देनी है और इसके अलावा जो भी लिस्टिंग के बाकी सारी चीज़ें आपने करके और उसके बाद अब आप दबा देंगे लिस्ट आइटम। अब जैसे अब लिस्ट आइटम दबाते हैं, जहन में रखिएगा कि इससे पहले वो जो पहले जो दो पार्ट्स हैं उसमें जो चीज़ें आपको बताई मैं आपने कर ली हैं। इट लुक्स लाइक देयर इज अ प्रॉब्लम, जिसमें क्या है कि उसके बाद ये आपको लॉगिन पे प्रॉम्प्ट करता है, लॉगिन पे ले जाता है, आप दोबारा कहते हैं लॉगिन करते हैं तो ये अब आपको थोड़ा सा टाइम लेता है और उसके बाद आपको ले आता है यहाँ पे। ले जी, अब यहाँ पे बात आते हैं तो ये कहता है कि सेटअप योर सेलिंग अकाउंट, यानी कि जैसे ही हमने पहली लिस्टिंग को लाइव करने का बटन दबाया है तो भी करेगी सेटअप योर सेलिंग अकाउंट। ये आप अपनी आंखों से खुद से देखें। करेक्ट है पेनियर अकाउंट, ये अब हमें पेनियर अकाउंट को क्यों कह रहे हैं, हालांकि हम eBay.com पे हैं, eBay.com इज फॉर द यूएसए और द वर्ल्ड वाइड। तो हमें पेनियर कैसे कह रहे हैं कि हमारी जो डिटेल्स हैं वो डिटेल्स हमारी पाकिस्तान की हैं। अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। बिफोर वी कैन कनेक्ट योर अकाउंट यू फर्स्ट नीड टू वेरीफाई योर फोन नंबर। तो हम जो स्टार्ट से आपको एक चीज बार बार कह रहे हैं कि आपने अपनी वेरीफाइबल डिटेल्स डालनी है, उसकी रीजन ये है कि दे वेरीफाई दिस। अच्छा, वी डिपॉजिट फंड्स फॉर योर सोल्ड आइटम्स टू योर पेनियर अकाउंट, यानी कि पेनियर आपका पे आउट मेथड होता है। यू हैव द ऑप्शन टू लिंक एन एग्जिस्टिंग पेनियर अकाउंट और क्रिएट ए न्यू वन। आप लोगों ने क्रिएट ए न्यू वन पे अभी नहीं जाना, आपने पहले से पेनियर अकाउंट क्रिएट करके रखना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो वीडियो 2 है, जो पार्ट 2 है ईबे अकाउंट क्रिएशन का एम्पावर्ड के यूट्यूब चैनल पे, वो आपने देख लेना है। अच्छा, नोट सेलर पे आउट्स एंड चार्जेस आर प्रोसेस्ड इन यूएस डॉलर्स, ठीक हो गया, यूएसडी के अंदर करते हैं। उसके बाद सिंक्रोनाइज ईबे एंड पेनियर प्रोफाइल्स आफ्टर यू रजिस्टर or link your existing Payoneer account will pull in your details from Payoneer to synchronize your eBay profile।
ठीक हो गया। इस बात का मतलब ये है कि आपकी जो डिटेल, जो फर्स्ट लास्ट नेम, जो आपका एड्रेस, जो जो चीज़ें आपने अपनी ईबे पे दी हैं, वही सेम टू सेम पेनियर पे होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद ऐड अ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड फॉर सेलर चार्जेस सेलिंग कॉस्ट, ये आप लोग ऑलरेडी कर चुके हुए हैं जब आपने बायर अकाउंट क्रिएशन की थी, जो आपने बाइंग की थी। So we need a card on file in case you have outstanding amounts owed to eBay and your funds are insufficient. वैसे अगर आपकी जब सेल्स हो रही होती हैं, जो आपका बैलेंस eBay के पास होता है, तो eBay उसी में से अपने फंड्स वगैरह डिटेक्ट कर लेता होता है। लेकिन इन केस कि अगर कभी उसमें बैलेंस कम हो या उसने आपको सारे पे आउट्स दे दिए हैं, उसके बाद कोई सा चार्ज आया, तो फिर आपका कार्ड होना जरूरी है। अच्छा, सबमिट रजिस्ट्रेशन इन्फो। Payoneer will verify your details and will let you know when your account is ready to go. Payoneer ना सिर्फ पाकिस्तान में पे आउट मेथड है, बल्कि Payoneer एक तरीके से जो सेलर्स की डिटेल्स को भी वेरीफाई करता होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने अंडरस्टैंड कर ली। नाउ वी क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड, बट उससे पहले बाय प्रोसीडिंग यू एग्री दैट एनी इन्फॉर्मेशन, मतलब अगर हम जैसे हम गेट स्टार्टेड करते हैं तो जनाब हम इनकी तमाम चीज़ों से एग्री करते हैं, लेकिन मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। यू एग्री दैट एनी इन्फॉर्मेशन यू हैव प्रोवाइडेड और विल प्रोवाइड टू Payoneer, including personal details such as your name, ID number, or contact details, will be shared with eBay as an independent controller of such data. तो इस चीज की आपके सामने अंडरस्टैंडिंग रहे। अब हमने गेट स्टार्टेड को क्लिक किया, लेट्स सी कि हमें किस स्क्रीन पे लेके जाता है। अच्छा, जब आपको ये एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के ऊपर लेकर जा रहा होता है, तो ये चीज़ ज़हन में आप रखिएगा कि ये आपसे किसी भी टाइम में दोबारा पूछ सकता है आपका पासवर्ड, यानी कि आपको लॉग इन विंडो पे लेके जा सकता है। ठीक है। अच्छा जनाब, ये अब इसके 4 स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं। 1, सबसे पहले क्या है कि कनेक्ट अ Payoneer अकाउंट। स्टेप 2, सिंक्रोनाइज योर प्रोफाइल। 3, add a credit or debit card। 4, submit a registration info। ठीक है। अच्छा, अब फर्स्ट वेरीफाई योर फोन नंबर। ये आपने कहते फोन नंबर दिया हुआ है, ये वही फोन नंबर है जो आपने ऑलरेडी दिया हुआ था, तो इसने उसी को पिक कर लिया। टेक्स्ट मी का हमने बटन दबाया और अब जो कोड आएगा हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। लेंगे जनाब, कोड आ गया है, यहाँ पे हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं 7962। कंटिन्यू। राइट। अभी हम स्टेप 1 ही चल रहा है अभी, ठीक है। डू यू वांट टू कंटिन्यू विद एन इंडिविजुअल अकाउंट? यू आर करंटली सेलिंग ऑन ईबे एज एन इंडिविजुअल, वो अभी आपसे पूछ रहा है। बट इफ यू रजिस्टर एज अ कंपनी ऑन Payoneer, you need to change to an eBay business account, right? यहाँ पे eBay account डिटेल्स आ रही हैं, कंट्री ऑफ रीजन पाकिस्तान। यस, कीप दिस एज एन इंडिविजुअल अकाउंट। और मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर अभी अभी आप न्यू सेलर है तो बेहतर है इंडिविजुअल अकाउंट पे रहें आप। अच्छा, ये भी ना हम पाकिस्तान से eBay अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल यूके या यूएस वगैरह में या किसी ऐसे कंट्री में कर रहे होते जहाँ पे पे नहीं है, बैंक है, तो उस में Payoneer के बजाय यहाँ पे यानी कि बैंक आ जा रहा था। बट अच्छा, डू यू हैव एन एग्जिस्टिंग Payoneer अकाउंट फॉर दिस पर्सन? Will send you to the Payoneer website where you may securely enter your information. After completing, you will be automatically sent back to eBay. Yes, sign in। अच्छा, अब ये ना नो क्रिएट बने नहीं है ना, एक मैं नया क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो ये नहीं करना आपने। रीजन है इसके कुछ ना, दो के एज पर eBay पॉलिसी आप कर सकते हैं, सारी चीजें हैं। बट एम्पावरर्स कासिम सना रामे, वो आपको हाईली रिकमेंड करते हैं कि आपका पहले से Payoneer अकाउंट होना चाहिए और जिसके ऊपर आपने कुछ ना कुछ एक्टिविटी भी आपने की हुई हो, मतलब आपने को $5-10 की सेंडिंग रिसीविंग की हुई हो। तो मैंने इससे कहा कि जी ठीक है जी, आप साइन इन पे ले जाएं। अच्छा, उसके बाद ये स्टेप 2 पे आ जाता है, सिंक्रोनाइज योर eBay एंड Payoneer प्रोफाइल्स। ये आप स्टेप 2 आप देख रहे हैं। अच्छा, इसमें आपका Payoneer अकाउंट और करेंसी ये सारी चीज़ आ गई। उसके बाद यानी कि ऑनर डिटेल्स और ये सारी डिटेल्स आप एक दफ़ा देख लें। और यहाँ पे कहता है कि जी आपने
ये कंटिन्यू करेंगे तो अब आप सारी चीज़ों से एग्री करेंगे। और अगर आपने कोई अपडेट्स करनी है, इफ़ यू नीड टू मेक अपडेट्स टू एनी डिटेल्स ऑन योर पेनियर अकाउंट, यू कैन डू सो ऑन पेनियर आफ्टर यू सबमिट योर रिक्वेस्ट। लेकिन हम आपको पहले से ही वीडियो 2 के अंदर जो अकाउंट ईबे अकाउंट क्रिएशन की वीडियो 2 जो है, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में भी है और इंशाल्लाह वीडियो के एंड पे भी आपको शो हो जाएगा, तो वहाँ पे मतलब ये चीज़ हमने आपको बताई भी है कि आपने पहले से अपना पेनियर अकाउंट क्रिएट करके और उसके ऊपर थोड़ी सी एक्टिविटी भी कर लेनी है ताकि आपका थोड़ा सा मेच्योर अकाउंट हो। अच्छा, आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपका स्टेप 3 है ऐड अ क्रेडिट और डेबिट कार्ड। ऐड अ कार्ड फॉर सेलिंग कॉस्ट। अच्छा, अब यहाँ पे ये आपसे सेलिंग कॉस्ट के लिए कार्ड मांग रहा है। आप अपने किसी भी बैंक का, इट इज़ प्रेफर्ड दैट यू गो फॉर दी मीज़ान बैंक। मीज़ान बैंक का जो वीज़ा कार्ड है उसको आप यहाँ पर अटैच करते हैं। वैसे आप अदर बैंक्स का भी कर सकते हैं, कुछ बैंक्स इशू करते हैं, कुछ बैंक्स नॉर्मली इशू नहीं करते। इशू से मुराद है कि प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने कार्ड की डिटेल्स दे देंगे और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा, आप जब अपनी क्रेडिट और डेबिट कार्ड डिटेल्स वगैरह दे देने के बाद अब आप सबमिट रजिस्ट्रेशन इन्फो यानी कि फोर्थ स्टेप पे इस वक्त हम हैं। तो सबमिट रिक्वेस्ट, दिस विल सेंड योर रिक्वेस्ट टू बी वेरीफाइड बाय पेनियर। eBay will contact you once you are activated on managed payments। अच्छा, ये जो मैनेज पेमेंट्स है, ये बार बार मैनेज पेमेंट्स का वर्ड यूज कर रहा है, इसका मतलब क्या है? असल में पहले eBay के जो पे आउट्स हैं वो मैनेज किया करता था पेपॉल। यानी कि जब भी आपकी कोई सेल आती थी तो आपका एक पेपल अकाउंट होता था और पेपल एक यानी कि थर्ड कंपनी थी जो हमारी पेमेंट्स को, जो हमारे पे आउट्स को मैनेज किया करती थी। ईबे ने कोई 2018 में पेपॉल से स्टेप बाय स्टेप अलहदा होना शुरू किया। दो के पेपॉल ईबे की ही कंपनी थी और अभी है भी। आई मीन इसके शेयर्स हैं कुछ उसमें। तो अभी ऐसा है कि ईबे ने खुद से हमारी पेमेंट्स को, हमारे पे आउट्स को मैनेज करना शुरू किया। ठीक हो गया, यानी कि हम ईबे के पोर्टल में ही अपनी तमाम पेमेंट्स का आना जाना और सारे मामला देख सकते हैं। तो अब क्या हुआ कि इस प्रोग्राम को ईबे ने नाम दिया मैनेज पेमेंट्स का। अब मैनेज पेमेंट्स प्रोग्राम के अंडर कुछ कंट्रीज में जो आपके हाई स्ट्रीट बैंक्स होते हैं, यानी कि जैसे पाकिस्तान में है ना, डिफरेंट बैंक्स हैं, मिजान है, एचबीएल है, अल्फला वगैरह है। तो इनकी जो ज़मीन पे मौजूद जो जो कहते हैं ब्रांचेज होती हैं, ठीक है। कुछ कंट्रीज में, आमतौर पे डेवलप कंट्रीज में, ईबे इस तरह के जो बैंक्स हैं उसको अटैच करता है, उनके अकाउंट्स को अटैच करता है क्योंकि उनका ऑनलाइन सिस्टम मेच्योर है। और बाकी ऐसी कंट्रीज जहाँ पे ईबे की यानी कि कोई इतना अच्छा फाइनेंशियल सिस्टम्स इंटीग्रेशन की उसके पास कहते हैं फैसिलिटी नहीं है, या वो अभी उसकी रीच इतनी ज़्यादा नहीं हुई, तो वहाँ पे फिर ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज यानी कि फिनटेक्स लाइक पेनियर और वर्चुअल बैंक्स को यूज़ करता है। ठीक हो गया। नाउ विल क्लिक सबमिट रिक्वेस्ट। और ये जब हम सबमिट रिक्वेस्ट करते हैं तो लेट्स सी, लाइव देखते हैं कि इसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट विंडो कौन सी आती है। लें जी, योर रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन हैज बीन सबमिटेड। अच्छा, पेनियर इज वर्किंग ऑन गेटिंग योर अकाउंट अप्रूव। दे मे रीच आउट टू यू टू कलेक्ट अ फ्यू मोर बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ पे अब वंस पेनियर कंप्लीट्स द वेरिफिकेशन प्रोसेस यू कैन स्टार्ट सेलिंग ऑन ईबे। यहाँ ईबे, जैसे मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया था कि ईबे पेनियर से दो काम कर रहा है। एक तो उसको एज अ पे आउट पार्टनर के तौर पे भी यूज कर रहा है, इसके अलावा हमारी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई वगैरह करने के लिए भी यूज कर रहा है। अब ये बस इसने कुछ कहते हैं यानी कि बेनिफिट्स वगैरह बता दिए हैं मैनेज पेमेंट्स के। अब यहाँ पे इसने एक बटन दिया कि गो टू सेलर हब। सेलर हब के ऊपर कहते हैं, मैंने क्लिक किया तो लेट्स सी कि ये अभी हमें कहाँ पर लेके जाता है। वेलकम टू योर सेलिंग ओवरव्यू। व्हाट यू विल सी हियर, ये है ना, इस वक्त हमें कहते हैं सेलर हब में ले आया है। और ये ज़रा कहते हैं ओल्ड सेलर हब, यानी कि जो हमारा ट्रेडिशनल जो हमारा कहते हैं सेलर हब है ये वो है। और जो होता है ना हमारा ebay.com/sh/ovw, यानी कि /seller hub/overview, ठीक है। तो
वो जब आपकी थोड़ी सी कोई एक्टिविटी होती है या कोई एक आधी सेल हो जाती है आपकी, तब आपको वाला सेलर हब भी मिल जाता है आपको। समटाइम यानी कि विदाउट एनी सेल भी आपको सेलर हब मिल जाता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये हमारा कहते हैं अकाउंट हो गया क्रिएट, और ये बता रहा है इस वक्त यानी कि हमारा सेलिंग अकाउंट इज रेडी। और अभी जो हमारा कहते हैं पेनियर पेनियर से एक दफ़ा जब हमारा अप्रूवल आ जाता है, तो उसके बाद आप देखेंगे कि आप देखेंगे कि आपको एक ईमेल यानी कि पेनियर की तरफ से आ गई है। और इसके अलावा आपको ईबे भी अपडेट कर देगा कि जी आपकी वाली रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई है। तो जैसे आपकी वाली रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती है, उसके बाद आप अपनी सेल द्वारा स्टार्ट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने ईबे अकाउंट क्रिएशन पार्ट 2 में अनाउंसमेंट की थी कि जो लोग यानी कि कमेंट्स करेंगे उनके लिए एक फ्री एसपीआर इंशाल्लाह कहते दिया जाएगा। तो उस एसपीआर को अभी हम उसकी लाइव कुरानंदाजी कर लेते हैं। तो लेट मी शेयर विद यू दैट, जस्ट अ मिनट। हम जनाब जाते हैं और ये मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ आपके साथ। राइट, तो दिस इज अ पिक अ विनर डॉट को, और ये एम्पावर्स का यूट्यूब चैनल है। इसमें हम गए, ये पार्ट 2 पे माशा से तकरीबन 6000 व्यूज़ आ गए हैं, जिसका मतलब है कि अल्हम्दुलिल्लाह 6000 पाकिस्तानी अब तक इसको देख चुके हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने एम्पावर से काम लिया है कि लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है। अच्छा जी, इस वाली वीडियो का लिंक यहाँ से कॉपी करके मैंने यहाँ पे आके पेस्ट करी और फेच का बटन दबाया और कंटिन्यू दबाया। तो ये इस वक्त कमेंट्स लोड कर रहा है। टोटल 107 कमेंट्स हैं और इसमें से पिक अ विनर हमने क्लिक किया। तो लेट्स सी हु इज द विनर इज कोमोस वियर, जिनका कमेंट था कैन वी बाय मोबाइल फोन फ्रॉम ईबे टू पाकिस्तान, देन एनी प्रॉब्लम लाइक कस्टम क्लियरेंस एटसेट्रा प्लीज क्लियर मी। ये इनका कमेंट था। तो एज पर आर प्रॉमिस, एम्पावर्स ने जो वादा किया था कि एम्पावर्स एक एसवीआर फ्री उन लोगों को देगा कि जिन्होंने पार्ट 2 में कमेंट्स किए थे और चीज़ें पूछी थी। और एम्पावर्स अब इस वाले वादे को पूरा करने जा रहा है। और ये जो एसवीआर है, ये है सक्सेस वीडियो रिपोजिटरी, जिसमें 120 घंटे की ज़्यादा डिटेल ट्रेनिंग्स हैं। और इंशाल्लाह अब ये कोमोस वियर जो है, इंशाल्लाह इनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यहाँ पे अब एक कुछ मतलब चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही आपकी सारी चीज़ें अप्रूव होती हैं, तो आपने फौरी तौर पे धड़ाधड़ लिस्टिंग्स नहीं करनी शुरू कर देनी। आप पहले 2-4 दिन तो बस सिर्फ सर्फिंग सर्फिंग करें, कोई लिस्टिंग नहीं करनी। उसके बाद आप अपनी पहली लिस्टिंग करें, और जैसे मैंने आपको बताया कि अपने सेल फोन के कैमरे से खिंची हुई तस्वीर को आपने डाटा केबल से शिफ्ट करना है या ईमेल के थ्रू शिफ्ट करना है उस लैपटॉप में जहाँ पे आपने लिस्टिंग करनी है। और उस इमेज को आपने यूज करना है, और पहला आइटम आपने यूज्ड आइटम के तौर पे लगाना है। उसको 2 दिन के लिए ड्राफ्ट में छोड़ देना है आपने उसे। ये हम एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड कर रहे हैं ताकि अकाउंट सस्पेंशन की जो रेशो आजकल लोगों के यहाँ ज्यादा है, हमारे यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है अप्रोचिंग टू जीरो है, क्योंकि हम इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए चलते हैं। तो ये भी हम एक बहुत लेजिटिमेट, एक बहुत सीधा साधा सा और एक शरीफ सेलर के तौर पे लेता है। और जब आपके अकाउंट की हेल्थ बन जाती है, तो फिर आप ईबे के ऊपर थोड़ा सा एक्टिवली काम कर सकते हैं। यानी कि 90 डेज आपने बड़ा आराम आराम से ये आपने चलना है। तो आपने अकाउंट क्रिएशन के बाद ज़रा थोड़ा सा आराम आराम से कैसे चलना है, वो सारी डिटेल्स के लिए ना, एडवांस टेक्निक्स टू अवॉइड ईबे सस्पेंशन, इस वीडियो का लिंक यहाँ कहीं स्क्रीन में आ रहा होगा कहीं पे। तो आपने इस वाली वीडियो को आपने देख लेना है और इसका खास तौर पे ख्याल रखना है। अभी जो आपको हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और अब पार्ट 3 के अंदर जो सारी चीज़ें बताई हैं, ये तो सारी की सारी आपने फॉलो करनी ही करनी है। इसके अलावा जिस वीडियो का मैं अभी बता रहा हूँ, एडवांस टेक्निक्स टू अवॉइड ईबे सस्पेंशन, जो हमारे इसी एम्पावर्स के यूट्यूब चैनल में ही अवेलेबल है, तो उसका आपने खास तौर पे ख्याल करना है। अब जो एम्पावर्स का SVR है, यानी कि सक्सेस वीडियो रिपोजिटरी जो है, उसमें तो अकाउंट क्रिएशन के ऊपर और मैनेज पेमेंट्स के ऊपर और इन सब चीज़ों के ऊपर कोई अराउंड 3-4 आवर्स की कोई 8-9 वीडियोज़ हैं वहाँ पे। ठीक हो गया, जो बहुत सारी चीज़ें कवर करती हैं, जो आपको कंसल्टेंट लेवल तक लेके जाती हैं। यानी कि जो एम्पावर्स के EBC, यानी कि एम्पावर्स ईबे बिजनेस कोर्स या एम्पावर्स ईबे बिजनेस कोर्स एग्जेक्टिव स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो 2 महीने की ट्रेनिंग के लिए वो आते हैं,
जो यानी कि जूम पे होती है, तो दे बिकम ईबे कंसल्टेंट्स। उनको इतना डीप डाउन उनको और बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे हम लोग लेके जाते हैं। दो, कि अकाउंट क्रिएशन के हवाले से ये जो 3 वीडियोस हमने ये किए डिस्कस की हैं, इसमें भी आपके पास एक बहुत एग्रेसिव और एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नॉलेज आया आपके पास। तो बस इन चीज़ों को आप ने इम्प्लीमेंट करना है, और आपने कमेंट्स के अंदर ज़रूर शेयर करना है। कोई अगर आपके कोई मज़ीद क्वेश्चंस हों, कोई मज़ीद चीज़ें आपने कहते हैं पूछनी हो, कोई मज़ीद गाइडेंस आपको चाहिए हो, और इस वीडियो को भी आपने ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि ना जो हमारी यूट्यूब टीम है, ये बेसिकली आपका ये जो आपका इसका शेयर है या कमेंट्स हैं या आपके लाइक्स हैं, तो ये उनका ना मोरल बढ़ाती है उनका, और वो टीम फिर ज़्यादा रिसर्च करती है कि किस तरह का कंटेंट लेके आना है, किस तरह की वीडियोस आनी चाहिए, और ऑब्वियस सी बात है वो फिर कहते हैं मेरे साथ शेयर करते हैं। तो फिर इसके बाद कहते हैं कुछ यानी कि पोस्ट प्रोडक्शन और बाकी सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके बाद फिर ये वीडियो बन के आपके सामने आती है। तो उनकी हौसला अफजाई के लिए आपने यानी कि बेल आइकन को भी क्लिक करना है। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर लें आप, और इसके अलावा आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करें। और एक चीज़ को आपने जहन में रखना है कि ये सारी एक्टिविटी करते हुए, ईबे को सीखते हुए, ईबे की जो इस वक्त अनटैप्ड ये जो मार्केट है खासतौर पे कहते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा काम अमेजोन, एटसी और अदर मार्केट प्लेसेस पे हो रहा है, और ईबे पे उतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा है एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो ईबे जो वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है, यहाँ से भी हमने फॉरेन रिजर्व्स को कहते हैं पाकिस्तान में लेके आना है इंशाल्लाह। और एम्पावर्स का इंशाल्लाह कहते हैं प्लान है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर हमने 95,000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन करना है इंशाल्लाह, कि वो ईबे पर आएँ, वो ईबे सीखें, वो इंटरनेशनली अपनी सर्विसेज दें, वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट सेल करें, वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से प्रोडक्ट्स को सोर्स करके यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेवलप कंट्रीज, इवन पाकिस्तान, हर जगह पे उसकी उसकी सेल्स करें और डॉलर्स को पाकिस्तान में लेकर आएँ। ठीक हो गया। और आपका भी फोकस ये हो कि आप बस जल्दी से आप अपना फर्स्ट डॉलर ईबे के थ्रू बना लें। जैसे ही आपने अपना पहला डॉलर बना लिया, तो इंशाल्लाह आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा जो आपको इस काबिल कर देगा कि आप मजीद एफर्ट्स कर सकें। अच्छा, अब हम जैसे ही ये वाला लास्ट स्टेप करते हैं, तो इसके बाद अब हम वेट करते हैं ईमेल का। आमतौर पे ये ईमेल फौरन आ जाती है और आमतौर पे थोड़ी सी देर के बाद आती है। अच्छा, ये ईमेल आपको रिसीव होती है पेनियर से, और पेनियर उसके बाद आपको एक ईमेल के अंदर बताता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। आपको एक ईमेल ईबे से भी आ जाती है, और इसके अलावा फिर पेनियर्स आपको एक और ईमेल भी आती है कि यानी कि वो फिर आपसे स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट्स लेता है वो। तो इसको भी हम देख लेते हैं। अच्छा, ये अभी हम आते हैं इसमें अपने इनबॉक्स में। तो ये पेनियर से एक ईमेल आई हुई है, दूसरी ईबे से है, और तीसरी फिर पेनियर से है। तो पहले हम देखते हैं कि सबसे पहली ईमेल क्या है। इसमें वी रिसीव योर कनेक्शन रिक्वेस्ट फ्रॉम ईबे, यानी कि बेसिकली ईबे ने इन्हें रिक्वेस्ट भेजी है। इसमें जनाब ये सारी बातें मुझे करके, और फिर व्हाट डॉक्यूमेंट्स विल आई नीड, यानी कि कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगी ताकि मैं यानी कि आगे परस्यू कर सकूं। हम थोड़ा सा देख लें। Here is what happens next. In the coming weeks, we'll request required information and documents that we use to verify your identity and business information. और सेकंड क्या है कि we'll email you once your account is ready to start receiving eBay payments. जब अकाउंट रेडी है वो तो इनकी एक ईमेल आएगी। अच्छा, अगर हम व्हाट डॉक्यूमेंट्स विल आई नीड, अगर इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूं, तो ये अभी हमारे सामने एक पेज आ जाता है, जिसमें अगर आप कंपनी हैं तो ये चीज़ें चाहिए होंगी, अगर आप इंडिविजुअल्स हैं तो ये चीज़ें चाहिए होंगी। ठीक है, ये डिटेल्स आपने अगर वैसे भी पढ़नी हो तो आप payoneer.com/solutions/marketplaces-networks eBay payouts पे आप जाके देख सकते हैं, या आप सिंपली गूगल पे भी जाके ये चीज़ करना सर्च कर सकते हैं। बट अभी इन्होंने ईमेल में हमें ये वाला लिंक भेजा है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि जी हमारी दूसरी ईमेल वो ईबे से है। ईबे क्या कहता है, गेट रेडी टू सेल ऑन ईबे, हाय मियां मोहम्मद, थैंक्स फॉर साइनिंग इन, और ये सारी बातें हैं। शिप इट, गेट इट पेड, गेट स्टार्टेड, लेकिन अभी आपने यहाँ पे गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक नहीं करना आपने। और इसके बाद जनाब आप आते हैं पेनियर की जो जो सेकंड ईमेल फ्रॉम दी पेनियर, हाय कासिम सना। अच्छा, उसके बाद क्या है कि क्लिक द बटन बिलो टू साइन इन टू पेनियर,
इन वेरिफिकेशन सेंटर प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। ठीक हो गया। अच्छा, अब इन्होंने अपनी फर्स्ट ईमेल के अंदर ये चीज़ कही थी कि हम इन कमिंग फ्यू वीक्स आपसे ये वाली इंफॉर्मेशन चाह रहे होंगे और हमारी तरफ से ईमेल आएगी, लेकिन हमें थोड़ी ही देर में ईमेल आ गई। अब हम इसको परस्यू करते हैं, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। जब मैंने इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये प्रॉम्प्ट करता है कि जी मैं लॉग इन करूँ। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं वेरिफिकेशन सेंटर में। वेरिफिकेशन सेंटर में इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड एज पार्ट ऑफ ईबे ऑनबोर्डिंग। हम सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये पूछता है कि कंट्री ऑफ नेशनैलिटी, तो वी सिलेक्ट पाकिस्तान। एंड उसके बाद ये कहते हैं द इशूइंग कंट्री रीजन ऑफ आईडी, ऑब्वियसली इट इज पाकिस्तान। और इसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप, नेशनल आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आई सेलेक्ट द पासपोर्ट। अब ये पासपोर्ट की जो सारी इन्फॉर्मेशन है मैं यहाँ पे अभी यानी कि इंसर्ट करूँगा, और इंसर्ट करके फिर मैं सबमिट का यहाँ पे बटन दबा दूंगा। अच्छा, आप जैसे ही अपना आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, पासपोर्ट या आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है या आपका सीएनआईसी है, उसकी डिटेल्स और आप एंटर करके जैसे आप सबमिट का बटन दबाएंगे तो थैंक्स फॉर सबमिटिंग एडिशनल कस्टमर इन्फॉर्मेशन, इसका ये वाला मैसेज आ जाएगा आपके सामने। और इसमें एक चीज़ आपके जहन में रहे कि पेनेयर जो आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है वो आपसे उर्दू लैंग्वेज में लेगा। ठीक है, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में एंटर करेंगे तो आपसे कहेगा कि आप अपना नाम इंसर्ट करें अपनी लोकल लैंग्वेज में, तो आपसे वो नाम उर्दू में इंसर्ट करवाएगा। तो इस चीज़ का आपने खासतौर पर ख्याल रखना है। अच्छा, ये सबमिट का बटन दबा देने के बाद अब हम थोड़ी सी देर वेट करते हैं कि शायद हमें ईमेल अभी आ जाए, या शायद कहते हैं हमें ईमेल थोड़ी देर ठहर के आए। और मैंने कहा मीनवाइल आपके साथ साथ थोड़ी सी बात कर लूँ मैं जब तक बोली ईमेल आती है। तो एक कॉन्सेप्ट जो हमने इससे पहले भी कहने डिस्कस किया हुआ है कि एम्पावरर्स बेसिकली आपको ये समझाने की कोशिश करता है कि आपने ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर्स बनना है, आपने ई कॉमर्स बिजनेस ऑनर्स बनना है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट इज ईबे। ईबे इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। आपने बाकी मार्केट प्लेसेस पे भी आपने जाना है। ईबे क्यों आपका स्टार्टिंग पॉइंट? क्योंकि इट्स कंपैरेटिवली इजी। आपका फर्स्ट डॉलर आपकी यानी कि जो पहली अर्निंग है वो आसानी से बन जाती है, जो आपको एक कॉन्फिडेंस देती है कि आपको आगे चलना है। इसके अलावा अगर आपने खुद से इसके ऊपर सेलर बनना है तो आपको कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं चाहिए। एवर अगर अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, आपने अपना पीएल लॉन्च करना है, तो आपको कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए इस पे एज कम्पेयर टू अमेजोन। तो इस वजह से ईबे आपका फर्स्ट स्टेप बनता है अगर आप ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योरशिप वाली साइड पे आप आते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है कि ईबे के ऊपर इंटरनेशनली भी, एक तो यानी कि पाकिस्तान में तो खैर है ही है, लेकिन इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स अवेलेबल नहीं है। ठीक हो गया। अभी रिसेंटली ईबे ने अपना यानी कि ट्रेनिंग स्कूल लॉन्च किया। 2 से पहले भी था, लेकिन अब एक ज़्यादा एक अच्छी कहते हैं कोऑर्डिनेटेड वे में उसने लॉन्च किया, लेकिन उसमें ऑब्वियसली वो सिर्फ अपनी पॉलिसीज के मुताबिक चीज़ों के ऊपर बात करेगा। अब उस पॉलिसी में है कि आप कहते हैं पाकिस्तान से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, उस पॉलिसी में आप अमेरिका से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं बताया हुआ कि वो अकाउंट क्रिएट करते साथ ही हम आपका अकाउंट सस्पेंड भी कर देते हैं। ठीक हो गया। तो इस वजह से आपको फिर एम्पावर्ड या इस तरह के और इदारों की और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत पड़ती है जो खुद ईबे के ऊपर चूंकि काम कर रहे होते हैं। तो इस वजह से उनकी एक काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई हुई होती है कि आपने कैसे कैसे चल। तो ईबे इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, देन यू विल बी मूविंग टू एटसी etsy.com, राइट। उसके बाद आप इधर मूव करेंगे फेसबुक मार्केट प्लेसेस पे। उसके बाद आप अपना वेब स्टोर बना रहे होंगे और ये सारी एक्टिविटी करते हुए आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल, 6 माह, 8 माह लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी, योर इंटेलेक्ट, योर रिसोर्सेज, योर टाइम विच यू आर इन्वेस्टिंग। और उसके बाद फिर अब आपका टाइम आता है, नाउ दिस इज योर टाइम टू मूव ऑन टू द अमेजोन। और फिर उसके बाद कुछ और एक्टिविटीज भी हैं। तो ये सारी चीजें करते हुए आपको 3 साल, 4 साल, 5 साल लग सकते हैं, लेकिन स्टार्ट से अपने जहन में रखें कि आपने एक ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर बनना है, आपने एक ई कॉमर्स बिजनेसमैन बनना है, जिसमें आप ये सारी एक्टिविटीज कर रहे होंगे इंशाल्लाह। और सारी एक्टिविटीज आपने अकेले नहीं कर रही होंगी आपने जब अच्छा हाँ, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि जब तक आप एक मार्केट प्लेसेस से अर्निंग स्टार्ट नहीं करेंगे और उस अर्निंग को आप थोड़ा स्टेबल और कंसिस्टेंट नहीं करेंगे, तब तक नेक्स्ट मार्केट प्लेस पे आपने मूव नहीं करना खुद। हाँ, आप ऐसा मूव कर सकते हैं कि आप खुद फोकस हैं ईबे पे, अपनी छोटी सिस्टर को, छोटे भाई को, दोस्त को, उसको आपने ट्रेन कर दिया है या करवा दिया है एटसी पे, और आप ईबे का काम कर रहे हैं, वो एटसी का काम कर रहा है, और आप लोग मिलकर चल रहे हैं। लेकिन जब तक एक मार्केट प्लेस आपकी अर्निंग नहीं स्टार्ट होती, तो तब तक आपने नेक्स्ट पे मूव नहीं करना। इससे आपका फोकस चला जाता है और आप यानी कि रिजल्ट्स नहीं उठा पाते। अब आप जहाँ पे थोड़ा सा वेट करें, लेट मी चेक कि क्या ईमेल आई है। जी, अब हम अपने इधर इनबॉक्स में आते हैं, तो यहाँ पे दो ईमेल्स आई हुई हैं। एक है फ्रॉम पेनियर, योर ईबे अकाउंट वाज कनेक्टेड सक्सेसफुली, मियां मोहम्मद। लेट मी क्लिक इट। पेनियर कहता है कि जी, गेटिंग स्टार्टेड, अकाउंट रेडी, मियां मोहम्मद, थैंक्स फॉर योर पेशेंस एंड कोऑपरेशन, वी आर हैप्पी टू लेट यू नो that your Payoneer account is ready to start receiving eBay payments. You may receive this email multiple times if you requested multiple eBay account connections. ठीक हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हमने ये जो सारे स्टेप्स लिए और इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए चले, तो अल्लाह के फजल करम से हमें पेनियर की तरफ से ईमेल आ गई है। नेक्स्ट जो ईमेल है उसको भी हम चेक कर लेते हैं। दैट इज फ्रॉम ईबे। इसका सब्जेक्ट है, पेनियर हैज वेरीफाइड योर इंफॉर्मेशन, you can continue listing and selling on eBay. Hi, Mia Mohammed Qasim Sana. Thanks for providing Payoneer with the information they requested. Payoneer verified your updated details, so nothing else is needed from you. तो eBay ने एक बहुत सियाना काम किया है कि उसने Payoneer को ना सिर्फ यानी कि पे आउट्स के लिए यूज़ कर रहा है, बल्कि वो हमारी वेरिफिकेशन वगैरह के लिए भी यूज़ कर रहा है। तो ये था हमारा पार्ट 3 फॉर ईबे अकाउंट क्रिएशन फ्रॉम पाकिस्तान। और ऑब्वियसली बात है, ये सारा सिनेरियो डिफरेंट कंट्रीज पे भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। जिस तरीके से हमने आपको ये सारी इंफॉर्मेशन बताई है, इसी तरीके को फॉलो करते हुए आपने अपने अकाउंट क्रिएट करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ईबे अकाउंट की सस्पेंशन नहीं होगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि ईबे को सीरियस लेना शुरू करें, ईबे आपको सीरियस लेना शुरू कर देगा। हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, हमारे ऐसे ईबीसी एग्जेक्टिव स्टूडेंट्स हैं कि पिछले साल 70,000 रुपये की जॉब छोड़ दी, ट्रेनिंग ली और जॉब छोड़ दी, और एक साल के अंदर 700,000 रुपीज़ पर मंथ पे पहुंच चुके हैं। जो काम कर रहा है वो अर्न कर रहा है, जो काम नहीं कर रहा वो अर्न नहीं कर रहा। एम्पावरर्स ने एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हुए एक फ्री कोर्स, जो एक काफ़ी एक्सटेंसिव नेचर का है, जिसके अंदर मोर देन 25 वीडियोस हैं, वो इस यूट्यूब चैनल में डाल दिया हुआ है। एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है एम्पावरर्स ईबे फ्री कोर्स, और पूरी यानी कि प्लेलिस्ट देखें तो इंशाल्लाह ईबे के ऊपर काफ़ी अच्छी ग्रिप कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा डीप डाउन नॉलेज चाहिए, तो आप जो एम्पावर्स का SVR है, सक्सेस वीडियो रिपोजिटरी, जिसकी आप एक्सेस ले सकते हैं, अगर जो डिस्क्रिप्शन के अंदर कहते हैं व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वहाँ पे कांटेक्ट करके, तो उसके अंदर एक बहुत एडवांस्ड नॉलेज है ईबे का। और इसी तरीके से आप एटसी का जो SVR है वो भी ले सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आपको एडवांस्ड यानी कि फ्रीलांसिंग टेक्निक्स, फाइवर की, अपवर्क की और फेसबुक से क्लाइंट हंटिंग की, आपको अगर एडवांस टेक्निक्स आपको अगर चाहिए, तो वो भी 6 फिगर फ्रीलांसिंग, ये भी SVR के अंदर एज अ सेपरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम अवेलेबल है। अच्छा, इंपॉर्टेंट इज कि स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन योर ओन सेल्फ। एम्पावर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कर रहा है, एक बहुत हाई क्वालिटी, एक बहुत हाई वैल्यू इन्फॉर्मेशन पब्लिकली भी शेयर कर रहा है, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा एम्पावर, आपके पास एक्सक्यूज ना रहे कि यार मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं कहां से सीखता। लेकिन अगर आप अफोर्ड करते हैं तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग योर ओन सेल्फ। आप एम्पावर्स का EBC ज्वाइन करें। मैं आपको स्टडी पे कह रहा हूँ, किसी के जहन में अगर आ रहा है ना कि कोर्स बेच रहे हैं, अगर तो आपके जहन में ये एक फरसूदा सोच आ रही है कि नहीं कोर्स बेच रहे हैं, तो भाई जाके तमाम यूनिवर्सिटीज बंद करवा दें, तमाम इदारे बंद करवा दें। ठीक है, आप एवन सारा मीडिया बंद करवा दें। क्यों? क्योंकि वो इंफॉर्मेशन बेच रहे हैं ना, राइट। हम आपको बता रहे हैं, हम ये बेसिकली चांस दे रहे हैं आपको कि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। देखिए, ये वो नॉलेज है कि हम आराम से बैठ के खुद अपना बिजनेस करते रहते ईबे का। लेकिन एक EBC जो एज ऑफ नाउ यानी कि
$297 का है और EBC एग्जेक्टिव $797 का है। ये वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जो आप अगर मार्केट में जाते हैं तो आपको $1800 से कम के नहीं मिलते हैं। इसमें लाइव ट्रेनिंग सेशंस हैं, स्पोर्ट है और कहते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जी हम कोर्स बेच रहे हैं तो आप अपनी फरसुदा सोच के साथ रहें, आप आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई कासिम भाई ने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है और मैं इस चीज़ को अफोर्ड करता हूँ, मुझे अपने पर इन्वेस्ट करना चाहिए, और ईबे का जो इतना बड़ा गैप है क्वालिटी रिसोर्सेज का, मुझे उसमें आना है और मुझे आके इंटरनेशनल कहते हैं क्लाइंट्स उठाने हैं, मुझे अपने अकाउंट्स के ऊपर सेल्स करनी है, मुझे पाकिस्तान से सेल्स करनी है, मुझे पाकिस्तान के जो जेम स्टोन्स हैं, जो पाकिस्तान की जेम ज्वेलरी है, जो पाकिस्तान का सियालकोट का आइटम है, जो पाकिस्तान का वजीराबाद डमस्कस स्टील का आइटम है, जो गिलगित बल्तिस्तान के आइटम्स हैं, जो कहते हैं कोयटा बलोचिस्तान के आइटम्स हैं, जो कराची लाहौर के आइटम्स हैं, वो मैंने जाके इंटरनेशनली मैंने सेल करने। तो आप बिल्कुल सेल कर सकते हैं क्योंकि इस वक्त thousands of people they are selling and hundreds of students of empowers they are selling। तो अपनी सोच को इंप्रूव करें। हम यहाँ पे आपको हेल्प आउट कर रहे हैं अल्लाह के फजल करम से, तो ये समझ लें कि हम आपको हेल्प आउट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, विदाउट मार्जिन यू कैन नॉट रन अ मिशन। मिशन के ऊपर आपकी बहुत इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, आपके ट्रेनर्स, आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो उसके लिए हम एक छोटी सी एक कॉस्ट रखते हैं कि जो बेसिकली आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, आप हमें नहीं पे कर रहे होते। तो ये आपके लिए बेहतर है अगर आप इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करके चीज़ों को ज़्यादा कोऑर्डिनेशन के अंदर सीख लेंगे। एडवांस लिस्टिंग टेक्निक्स हो गई या ऑर्डर प्रोसेसिंग, स्टॉक प्रोडक्ट्स, यानी कि ईबे पीएल आपने कैसे करना है, एडवांस्ड यानी कि कस्टमर सपोर्ट आपकी टेक्निक्स, जो टूल्स हैं, अजिक एनालिटिक्स है आपका, जैबले है आपका, कहते हैं डीस यानी कि ये टूल जो है आपका। इसके अलावा जो एम्पावर्स का अपना ई बॉस है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको स्ट्रेट अवे ये कॉल फॉर एक्शन देता हूँ कि आप लोग अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, आप ईबे की एडवांस चीज़ें सीखें। बहुत बड़ा ईबे का गैप पड़ा हुआ है और आप उस गैप को इस वक्त लिटरली मिस कर रहे हैं। स्टार्ट इन्वेस्टिंग योर ओन सेल्फ। अल्लाह ताला आपको रूहानी, ज़हनी, जज्बाती और जिस्मानी सेहत अता करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपने कहते हैं अब तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा, उसको भी देख लीजिएगा। और एम्पावर्स की यूट्यूब टीम को सपोर्ट करने के लिए, जैसे कि मैंने बार बार कहा है, इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, बेल आइकन भी क्लिक कीजिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। और आपके यानी कि जो कमेंट्स हैं, इन कमेंट्स में से हम कोई एक विनर चूज करेंगे फॉर SPR, जैसे कि हमने पिछली वीडियो के लिए किया था, जिसकी अनाउंसमेंट मैं कर चुका हूं पहले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।